नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट आपको बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घोषणा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता इमरान से मुलाकात करने के लिए रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली जेल जाएंगे। इमरान 2023 से कई मामलों के सिलसिले में अदियाला जेल में बंद हैं और उन्हें पहली बार उसी साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। अफरीदी ने यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान को 4 नवंबर से पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है और किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि मंगलवार को सभी सांसद सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और अदालत के मुख्य न्यायाधीश के सामने कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके आदेशों के बावजूद मुख्यमंत्री को इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। अफरीदी ने कहा कि यह अदालत की स्पष्ट अवमानना है कि हाई कोर्ट में विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने बताया है कि इसके बाद पार्टी सांसद इमरान खान से मिलने के लिए अदियाला जेल जाएंगे। दरअसल क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में ये दावा किया गया है कि रावलपिंडी की जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई है। और इस बीच इमरान खान की मौत के अफवाहों का खंडन करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनेरेट खुर्रम जिशान ने ये कहा है कि इमरान खान जीवित हैं और फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं। खुर्रम जिशान ने आरोप लगाया है कि इमरान खान को परेशान करके देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिशान ने कहा है कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही पूर्व प्रधानमंत्री को अलग थलग रखा जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि पीटीआई से जुड़े खुर्रम जिशान ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया है कि देश में शासन इमरान खान की लोकप्रियता से भयभीत और डरा हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी करने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ सरकार खतरे में दिख रही है। उन्हें डर है कि एक भी तस्वीर जनता का समर्थन जुटा सकती है। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वर्कर वीजा प्रोग्राम पर लगातार सख्त रुख दिखाया है। इसमें वीजा की फीस कई गुना बढ़ाना समेत कई कदम शामिल है और इन फैसलों ने खास तौर से भारतीयों को प्रभावित किया है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का रुख भारतीयों को लेकर सख्त है, तो वहीं अरबपति एलन मस्क ने भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। मस्क ने ट्रंप प्रशासन के उलट भारतीयों के अमेरिका के विकास में सहयोग के लिए जमकर तारीफ करते हुए वीजा प्रोग्राम को जारी रखने की बात कही है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन करते हुए कहा है कि भारतीय प्रवासियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ है। अमेरिका को भारत के कामगारों की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। मस्क ने माना है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां वीजा प्रणाली का दुरुपयोग करती है और इस पर उन्होंने कहा है कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए, न कि वीजा को ही रोक देना चाहिए। दरअसल एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने हालिया दिनों में H-1B वीजा पर उठे सवालों पर कहा है कि कंपनियों में हमेशा प्रतिभाशाली लोगों की तलाश रहती है। वो विशेष भूमिकाओं को भरने के लिए संघर्ष करती है। H-1B वर्कर वीजा वैश्विक प्रतिभा को अपनी कंपनियों में लाने का अहम जरिया रहा है और ऐसे में इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां पर बांग्लादेश ने रविवार को कहा कि उसे अपदस्थ प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना का भारत से शीघ्र प्रत्यार्पण होने की उम्मीद है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि अकेला यह मुद्दा यानी नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगा। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ढाका स्थित विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की है।
उनसे जब पूछा गया कि क्या अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को स्वदेश वापस भेजे जाने तक नई दिल्ली के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे यानी कि द्विपक्षीय संबंध केवल एक मुद्दे पर अटके नहीं रहेंगे। हालांकि हुसैन ने पहले यह भी कह चुका है, चूंकि हसीना अब एक घोषित अपराधी है और इसलिए बांग्लादेश उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द भारत से उनकी वापसी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री को पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के लिए मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा 17 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत ढाका और नई दिल्ली के संबंधों के बारे में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में हुसैन ने कहा है कि भारत को नई वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय चाहिए। हालांकि सलाहकार ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हितों के आधार पर बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। इससे पहले बुधवार को हुसैन ने कहा था कि भारत ने हसीना के प्रत्यार्पण के लिए बांग्लादेश के पूर्व के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ढाका को अब नई दिल्ली से जवाब की उम्मीद है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी करार दिए जाने के बाद अब स्थिति अलग है। और अब चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच तालमेल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को कायर दुश्मन कहा और चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो ऐसी एडवांस तकनीकी हथियारों का विकास करे जो हमारे पड़ोसियों और दुनिया की नींद हराम कर दे। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो कायर दुश्मन से कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर न करे, सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बेगुनाह महिलाओं, बच्चों और अफगानों को न मारे और अफगान लोगों के सब्र का इम्तिहान न ले। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान मुल्ला बरादर ने यह भी आगे कहा है कि किसी भी हमलावर को ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान के पास भी यादाश्त होती है और वो अपने ज़रूरी हिसाब किताब खुद करते हैं। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अफगानिस्तान सभी देशों के साथ अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब कड़ा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। पिछले महीने में पाकिस्तान ने टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान पर हमला किया था और इसी के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और लगातार दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और पांचवी बड़ी खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई है, जहां पर चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचा दी है। दितवाह के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि इससे अधिक संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इस चक्रवाती तूफान ने श्रीलंका को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है और इसके कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि DMC ने यह बताया है कि दितवाह के चलते 9,98,918 लोग प्रभावित हुए हैं। हिंद महासागर में उठे शक्तिशाली चक्रवात दितवाह ने शुक्रवार को देश के पूर्वी तट पर दस्तक दी है और इसके बाद वहां पर मूसलाधार बारिश होने लगी और राजधानी कोलंबो में केलानी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद वहां बाढ़ आ गई और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने शनिवार को पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। श्रीलंका सरकार ने विदेश में रहने वाले नागरिकों से दान करने की अपील की है और इसके बाद भारत ने तुरंत पड़ोसी देश को मदद भेजी। भारतीय वायुसेना के 2 विमान ने कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाई और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि NDRF और भारतीय वायुसेना के जवान लोगों की जान बचाने में श्रीलंकाई अधिकारियों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत NDRF के 80 कर्मियों के 2 तलाश एवं बचाव दलों को श्रीलंका भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में आई इस तबाही को लेकर चिंता जताई और कहा भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। वही अमेरिका ने भी विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP के जरिए सहायता दी है। US राजदूत जूली चंग ने X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं।